गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो फिर आए आपसे मिलने के लिए। सेम आदमी, सेम चैनल, सेम शर्ट और वही सेम लोकेशन, सब कुछ पूरा एकदम सेम सेम। लेकिन आप लोग क्या सेम हो? पहले के जैसे अपने आप को सेम महसूस कर रहे हो? मेरे हिसाब से शायद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एक बहुत ख़तरनाक वातावरण आपके आजू बाजू में बनाया जा रहा है, जिससे आपको शायद दूर रहना चाहिए। देखो, राहुल जी जो है, उनकी एक बहुत ख़ास बात है, माहौल बनाने के अंदर वो बहुत माहिर है और ख़तरनाक माहौल बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे ज़बरदस्त वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह ये सब डाल के माहौल बनाया जा रहा है। और वो फ़ोटो वीडियो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे असर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी जो है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपने सोचा है? आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ना थोड़ा वो आपके दिमाग में घर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको अंदर कुछ न कुछ अजीब सा हो रहा है? और आपको कुछ अलग ही फील हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा मुझे लग रहा है? आपकी जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर अटैक हो रहा है, थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है। तो उसका क्या इलाज है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। नेगेटिविटी से दूर रहने का एक ही तरीका है। नेगेटिविटी जो है उससे दूर रहने का एक ही तरीका है कि उससे दूर ही रहो। उन सब चीज़ों से, उन सब लोगों से जो आपकी पॉजिटिविटी पे अटैक करते हैं, उनसे आपको दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं जो आपको इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं और बहुत अलग अलग तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, आपको हंगामा दिखा रहे हैं, एकदम शोर शराबा दिखा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, सबको अनफ्रेंड कर दो। सबको, जितने भी है सबको अनफ्रेंड कर दो। मैंने भी सबको अनफ्रेंड कर दिया। इंस्टाग्राम पे सबको अनफ्रेंड कर दो, व्हाट्सएप के ऊपर सबको अनफ्रेंड कर दो, सॉरी व्हाट्सएप पे सबको ब्लॉक कर दो, उनके जो स्टेटस है उसको म्यूट कर दो। जब आप चारों तरफ से इन चीज़ों को हटा दोगे तो आप देखना फिर आपका दिमाग कैसे शांत होता है। ये जो है आपकी मेंटेलिटी के साथ में एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ से आपको बचना है। देखो, पैसा जो है कहीं पे भी काम करने से आता है, इनकम कहीं पे भी काम करने से आती है, बिजनेस कहीं पे भी अपने आप को पॉजिटिव रख के काम करने से आती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, उसके बाद में अगर किसी को बिजनेस प्रेजेंट करने जाओगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। आप वो फेथ उस प्लान में नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए, वो एक्साइटमेंट आप उस प्लान में नहीं दे पाओगे जो आपको देनी चाहिए। लोग आपके प्लान से प्रभावित नहीं होते, आप जो प्लान प्रेजेंट करते हो उससे कोई भी इम्प्रेस नहीं होता है। लोग इम्प्रेस होते हैं कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो, आप बता क्या रहे हो उसका कोई मायने नहीं रखता है, आप किस तरीके से बता रहे हो उसका मायने रखता है। आप जब किसी को बिजनेस प्रेजेंट करने जाते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। आप जिस कंपनी का प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हो उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं नॉट ओनली वेस्टेज, मैं सिर्फ वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, हर कंपनी की बात कर रहा हूँ और सबके लिए बात कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति एक कंपनी में टिक के सही तरीके से, जो सिस्टम बोलता है कि एक ही जगह टिक के काम करने से नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी सक्सेस होता है, भटकने से सक्सेस नहीं होता, उनके लिए मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो वेस्टेज का हो, चाहे कोई दूसरी कंपनी का हो, आपको इन सब चीज़ों से दूर हो जाना है ताकि वापस से आप अपने आप को पहले जैसा लीडर बना सके, अपने आप को वापस से बिल्ड कर सके। इस तरीके से आपको बिजनेस को प्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उन सब लोगों से दूर होना है। फेसबुक पे अनफ्रेंड कर देना है, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर देना है, व्हाट्सएप के ऊपर उनके स्टेटस को म्यूट कर देना है। अगर वो सामने से चला के आपको टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको ब्लॉक कर देना है। इन सबसे से दूर रहना है। क्या है, आपको वहाँ पे पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, आपको इन कोशिशों को सक्सेस नहीं होने देना है। और ये चीज़ आपको अपने डाउनलाइन के साथ भी करनी है, आपको अपने डाउनलाइन को भी इससे दूर रखना है। और दूसरा चीज़, आप अगर चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन का माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनको ईज़िली सब कुछ समझ में आए, तो आपको, देखो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो प्लान प्रेजेंट करते हैं, उसको ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन बिज़नेस कैलकुलेशन नहीं समझाते हैं और बिज़नेस करने का जो सही स्ट्रक्चर है वो नहीं बता पाते हैं। बिज़नेस कैलकुलेशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बिज़नेस कैलकुलेशन बताते हो कि किस तरीके से इनकम आती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। आज बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने एक प्रॉब्लम देखी है
वो प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग, ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा पैसा LOB से आता है, और यही वेस्टेज का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे पावर लेग से आपको पैसा मिलता है। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट और है, वो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको चाहिए बिजनेस प्लान कैलकुलेशन का वीडियो तो मैं बना के डालूंगा, बहुत जल्दी बना के डालूंगा। उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, वाइट बोर्ड वगैरह जो है वो लगाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, वो मैं बना के डाल दूँगा, बहुत जल्दी बना के डालूँगा। बिजनेस प्लान कैलकुलेशन जो है आपको अपनी टीम को पूरा बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से इनकम आती है। बहुत सारे लोगों के साथ तकलीफ़ क्या हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ आज कई सारे लोग जो है ना अपनी टीम के अंदर बोलते हैं LOB पे काम करो, LOB पे काम करो, शुरुआत में 2 ही लेग पे काम करो, 3 लेग पे काम करो। ये बहुत गलती है, ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन है, और बहुत बड़ा गलत नॉलेज है, गलत एजुकेशन है। कंपनी ने 6 लेग का प्लान क्यों बनाया है? 6 लेग पे काम करने के लिए ना। आप 6 लेग पे काम करो। देखो, आप जब 6 लेग पे काम करवाते हो तो क्या होता है कि परफॉर्मेंस बोनस की इनकम भी बहुत बढ़िया आती है। आपके नीचे कई लोग 5% पे है, कोई 8% पे है, लेकिन आप 11% पे पहुंच जाते हो तो आपको परफॉर्मेंस बोनस की इनकम बहुत बढ़िया आती है। आपको ब्रोंज क्वालिफाई करने में भी दिक्कत नहीं आती है, आपको साइड मेंटेन में भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप शुरू से ही 6 लेग पे काम कर रहे हो। अब होता क्या है कि किसी बंदे को बोलते हैं कि LOB पे अपने को काम करना है, लाइन स्ट्रांग बनानी है। अरे भाई, पहले उसको ब्रोंज तो क्वालिफाई करने दो, उसको डायरेक्टर तो बनने दो। जब वो डायरेक्टर बनेगा उसके बाद में उसको LOB पे काम करवाओ ना। वो डायरेक्टर बना ही नहीं, आप पहले ही LOB फोकस कर रहे हो। अब वो क्या करता है, शुरुआत में 2 लेग 3 लेग पे काम करता है, बाद में उसको साइड मेंटेन की दिक्कत आ जाती है, अब वो फंस जाता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत कैलकुलेशन, गलत स्ट्रक्चर किसी को बता के नहीं है। कंपनी के जो टॉप अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, उनका एक MTM मैंने अटेंड किया था, उन्होंने भी यही चीज़ बोला था कि आपको शुरुआत से ही 6 लेग पे काम करना है। 6 लेग कंपनी ने जो बनाई है और जो LOB कंपनी ने बनाई है, इसके पीछे बहुत सारा साइकोलॉजिकल रीज़न है बनाने का, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। वो मैं एक वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि बहुत सारे प्लस पॉइंट है। इस वीडियो, एक ही वीडियो में सब मालूम नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत में ही सबको 6 लेग पे काम करवाना है। शुरुआत में अगर आप सबको 6 लेग पे काम करवा रहे हो तो वो डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई नहीं करेगा तो भी उसको इनकम आएगी। और दोस्त, जो नया नया आदमी आता है, शुरुआत में 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, उसको जो 2-3 हज़ार रुपया भी इनकम आती है ना, वो भी उसके लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि शुरुआत में कोई भी हजम नहीं कर पाता है कि 25,000 या 1 लाख रुपया महीने का चेक आएगा, लेकिन जब उसको 2,000 3,000 रुपया आने लग जाता है तो उसको डाइजेस्ट होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत बेहतर हो जाता है, और उसको ये चीज़ डाइजेस्ट होती है कि हाँ, मुझे लाखों रुपया आएगा। 6 लेग पे लोगों से काम करवाना है, पूरी की पूरी टीम को यही गाइडलाइन देनी है 6 लेग पे कैसे काम किया जाता है। और प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन, किसी को प्लान बता दिया, वो ज्वाइन कर रहा है तो वो काम भी करे। और दूसरी चीज़ मैंने बहुत देखा है, किसी को जोड़ते ही पहले दिन ही तेरे लोगों से मेरे को मिला, तेरे जान पहचान वाले से मेरे को मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री के दोनों पहलू उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक सिक्के के जो 2 पहलू रहते हैं, उसी तरीके से हर इंडस्ट्री के 2 पहलू होते हैं। इस इंडस्ट्री के भी 2 पहलू है। ये दोनों चीज़ें उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी को भी ज्वाइन करवा देते हैं, प्लान ला के ज्वाइन करवा देते, खरीदी करवा देते हैं, और दूसरे तीसरे दिन से उससे काम चालू करवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसको कुछ जूम मीटिंगें दिखाओ, उसका माइंडसेट स्ट्रांग बनाओ, उसका विजन क्लियर बनवाओ। उसका माइंडसेट ये हो जाना चाहिए कि मेरे को 3 से 4 साल इस इंडस्ट्री में देना है। उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका माइंड में ये चीज़ भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ना बोलने वाले लोग बाहर मिलेंगे, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसको ट्रेनिंग है, जूम पे जो ट्रेनिंग होती है, जो एजुकेशन मीटिंग्स होती है आप लोगों की, वो उसको अटेंड करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घाई मत करो, जुड़ गया पहले ही दिन में काम करने लग जाएगा। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है उसके लिए ठीक है, वो तो अपने से ही काम शुरू कर देगा। नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ बंदा तो या तो करेगा या तो नहीं करेगा, वो तो अपने से काम शुरू कर देगा अगर किया हुआ तो। लेकिन अगर कोई नया बंदा है तो फर्स्ट डे के अंदर, फर्स्ट डे में उससे काम मत करो, उसको फील्ड में मत उतारो। उसको एक ही चीज़ बोलो, आप जुड़ गए, पहले आप एजुकेशन लो, थोड़ा सा नॉलेज लो, हमें कोई घाई नहीं है काम करने की। किसी से इस बिज़नेस के बारे में बात मत करो, किसी से भी इस बिज़नेस के बारे में बात मत करो। पहले आप थोड़ी सी एजुकेशन लो, थोड़ी सी ट्रेनिंग लो। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में आए हैं तो आप सक्सेस हो, तो उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ, उसके बाद में आप काम करो।
घाई मत करो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते बाद में काम करेगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद में, 1 महीने बाद में जो आदमी काम करेगा वो आपके साथ कंटिन्यू काम करेगा, कंटिन्यू सालों साल तक टिका रहेगा और लाइफ टाइम भी टिका रहेगा। लेकिन अगर आप घाई करोगे तो वो 3 महीने 4 महीने में भी भाग जाएगा। एजुकेशन के ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज के ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन दो, नॉलेज दो, प्लान जो है, प्लान का कैलकुलेशन उसको प्रॉपर बताओ, किस तरीके से इनकम आती है, सही स्ट्रक्चर बना के दो, सही स्ट्रक्चर पर काम करना बताओ। पहले उसको खुद को डायरेक्टर जाने दो, उसके नीचे किसी को डायरेक्टर जाने दो। आज क्या होता है कि किसी की 1 लेग फास्ट भाग जाती है, 2 लेग फास्ट भाग जाती है, फिर बाद में उसको साइड मेंटेन की दिक्कत आती है, क्योंकि उसको बराबर कैलकुलेशन आपने नहीं बनाया। वो कैसे ऐसे करके एक बार ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर लेता, फिर नेक्स्ट टाइम उसके वही वांदे रहते हैं। लेकिन आप खुद दिमाग लगा के सोचो, वो 6 लोग से 5500 पीवी के ऊपर चला गया और 6 लोग से उसने 2000 पीवी निकाली है या 3000 पीवी निकाली है। अब आप बोलते हो क्वालिफाई के लिए 2000 पीवी चाहिए, लेकिन वो 3000 पीवी भी कर सकता है अगर 6 लेग से वो क्वालिफाई हो रहा है तो। अब जब 3 लेग से वो 6 लेग से वो क्वालिफाई होता है 3000 पीवी लेके, तो उसको 2% बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा, टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा 2%, उसका बड़ा चेक उसको निकल के आएगा। उसको क्वालिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब तक उसके नीचे हो सकता है ब्रॉन्ज के बाद सीधा गोल्ड भी चला जाए, 2 डायरेक्टर साथ में तैयार हो जाए, उसको कहीं पे भी किधर भी कैलकुलेशन को लेके स्ट्रगल नहीं होगा, साइड मेंटेन को लेके स्ट्रगल नहीं होगा। स्मूथली उसका बिजनेस चलेगा, स्मूथली कंटिन्यूसली इनकम आती रहेगी अगर सही स्ट्रक्चर आप बना के देते हो तो। अगर गलत स्ट्रक्चर आपने बना के दिया तो उसको बार बार स्ट्रगल करना पड़ेगा, बार बार कंटिन्यू स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये स्ट्रगल उसके साथ में नहीं होना चाहिए। एक तो अगला बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है, फिर दूसरा आपने जो उसको स्ट्रक्चर गलत बना के दिया उसके अंदर वो स्ट्रगल कर रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एकदम स्मूथली उसका बिजनेस चले, कंटिन्यू प्लान प्रेजेंट वगैरह वो करता रहे, कंटिन्यू उसके बिजनेस में लोग आते रहें और कंटिन्यू उसको इनकम भी आती रहे। सेम चीज़ उसकी डाउनलाइन के साथ में भी होती रहे। जब वो डायरेक्टर चला जाता है और 6 से ज़्यादा लेग अभी किसी की फ़िलहाल खोलनी नहीं है, 6 लेग एनफ है। 6 की 6 लेग में डायरेक्टर चले गए तो कहीं कोई मेंटेन का झंझट रहता नहीं। 6 ही लेग पे काम करना है। 6 लेग पे भी आज का जो प्लान अपग्रेड हुआ उसके अंदर 10 लाख 20 लाख रुपए इनकम आप ले सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ 6 से ज़्यादा लेग पे काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। करना है तो 8 पे करो। अगर आपको 2% एलिट क्लब बोनस के अंदर जाना है तो 8 लेग पे करो। ये सब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक ही बंदे को 1 करोड़ रुपया देने की क्या ज़रूरत है, कैसा प्लान है वेस्टेज का। भाई 2 लेग के प्लान के अंदर एक इनकम की लिमिट रहती है, क्योंकि 2 ही लेग के बिजनेस के ऊपर इनकम डिवाइड करनी रहती है, बांटनी रहती है, तो बहुत सारे लोगों को बांटनी रहती है, तो उसके अंदर इनकम देना बहुत कठिन काम होता है। जो बंदा 1 करोड़ रुपया महीने का ले रहा है वो 20 लेग पे काम कर रहा है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया महीना आ रहा है। आप 2 लेग पे काम करते हो तो 10 लाख रुपया पे आउट लेने के अंदर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप 20 लेग पे काम करें तो 1 करोड़ पे पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जो 20 लेग पे काम कर रहा है उसके साथ में एक घटना और मैं बताता हूँ, एक उसके साथ में एक चीज़ और हो रही है। जो बंदा 20 लेग पे काम कर रहा है और जो 1 करोड़ का पे आउट ले रहा है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी, आज वो बिजनेस में एक्टिव ही नहीं है, वो ज़िंदगी के मज़े मार रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, अपनी पूरी की पूरी टीम को लीडरशिप में कन्वर्ट करके रखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपने आप को ही लीडर बना के रखते हैं, जहाँ पे भी मीटिंग लेनी है खुद ही स्पीच देने लग जाते हैं, टीम को खड़े नहीं होने देना चाहते। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। जो बोलते हैं कि एक का मैंने देखा था, लगता है 2 बच्चे संभालना आसान है कि 6 बच्चे संभालना आसान है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 20 भी संभालने आसान है, वो खुद ही संभालने लग जाते हैं। 2 की क्या बात करते हो, 6 की क्या बात करते हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 20 भी रहेंगे तो अपने आप ही संभल जाते हैं। तो जो बच्चे हैं उनको बड़ा करना ज़रूरी है, पैदा करने से मतलब नहीं होता है। आप 2 लगाओ चाहे 6 लगाओ, उनको लीडरशिप में कन्वर्ट करो, उनको खुद को प्लान प्रेजेंट करना सिखाओ, उनको तैयार करो। उनका कॉन्फिडेंस टूटता है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। वो जब प्लान दे रहा है कहीं गड़बड़ भी कर दे रहा है तो उसको ये मत बोलो कि तूने ये छोड़ दिया, ये गलती कर दी, वो गलती। बोलो तूने बहुत बढ़िया किया लेकिन ये लाइन यहाँ पे तू भूल गया शायद घबराहट की वजह से। आगे से घबराना मत, तो भूलेगा नहीं, प्लान बहुत ज़बरदस्त दिया। आपके बोलने पे जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना प्लान देने का, फिर देखिए आप कितना ज़बरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन वो देता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको संभालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे वो बताओ, आप 2 लेग के अंदर 2 बच्चे संभालना, 6 बच्चे संभालना, अगर आपकी 2 लेग में आप लीडर ही तैयार नहीं कर पा रहे हो, आप अकेले लीडर हो और आपकी 2 लेग के अंदर 100 लोग एक्टिव है और उनके ऊपर कोई लीडर नहीं है, तो वो 100 बच्चे किसको संभालने पड़ेंगे? आपको ही संभालने पड़ेंगे ना। बिजनेस बच्चे संभालने का नहीं है, बिजनेस लीडरशिप में कन्वर्ट करने का है लोगों को।
आप लोगों को लीडरशिप के अंदर कन्वर्ट करो, फिर 20 लेख चालू करो, 25 लेख चालू करो। सिद्धार्थ सिंह ने 20 लेख चालू करके रखी है, उसके लिए उनका 1 करोड़ का चेक आ रहा है और 20 की 20 लेख के अंदर लीडर्स खड़े हुए हैं, तो सब अपने अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये बिजनेस, तभी तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा। अगर आप लीडर अपने नीचे तैयार नहीं कर रहे हो तो ज़िंदगी भर आप सेमिनार मीटिंगें करते रहो और पैसा कमाते रहो, आपको टाइम फ्रीडम कहाँ मिलेगा? आप तो मीटिंग सेमिनार के अंदर ही बिजी हो जाओगे। नीचे लीडर्स खड़े करो। और हाँ, आप सेलिब्रिटी अगर बनना चाहते हो तो मीटिंग सेमिनार वगैरह करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आपसे करनी थी। आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, खतरनाक वायरल हुई। मुझे नहीं लगा था इतनी वायरल होगी, मुझे नहीं पता था। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। बहुत सारे सब्सक्राइबर भी नए नए आए। मैं ये चैनल खाली इसलिए बनाया था कि मैं कुछ इस तरह की वीडियो बना के डाल सकूं, ताकि अपनी डाउनलाइन को शेयर कर सकूं यूट्यूब लिंक। क्योंकि व्हाट्सअप पे जानते हो बड़ी वीडियो या बड़ी ज़्यादा साइज़ की वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब के ऊपर अपन डाल दिए, एक बार अपलोड कर दिए, तो कोई भी आया तो उसको शेयर कर दो, वो देखते रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स भी की और कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी की। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, उनके कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल जो है उसको गंदगी नहीं चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अद्दी बद्दी कमेंट भी डाली, मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो उन लोगों के लिए तो उनको छोड़ देना ही बेहतर है, उनसे क्या माथा लगा। ऐसे आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो और भी आगे अपन बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया नॉलेज। और अभी एक मोटिव बना रहा हूँ मैं कि इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों को ईमानदार बनना सिखाया जाए, लोगों को सही नॉलेज दिया जाए, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। वीडियो इसलिए भी बनाई थी, जो सीधी सी बातें बता देता हूँ कि मेरा बिज़नेस इंक्रीज हो, कुछ लोगों को अगर लगे, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि बढ़िया व्यक्ति के साथ में जुड़ूँ, बढ़िया नॉलेजफुल व्यक्ति के साथ में जुड़ूँ। तो कुछ लोगों को अगर ऐसा लगे कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, मैं उनको सही एजुकेशन, सही नॉलेज दे सकता हूँ जिससे वो अपना बिज़नेस ग्रो कर सके, तो मेरे साथ में आए। इसके लिए भी मैंने ये चैनल बनाया था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं ही बहुत ग्रेट हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि हाँ मुझे ठीक ठाक नॉलेज है यार, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक नॉलेज और एजुकेशन है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे साथ आने से आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा लोगे। नहीं, बिज़नेस आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सही गाइडलाइन और सही एजुकेशन और सही नॉलेज दे सकता हूँ। अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपका बिज़नेस डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू। विश यू वेल्थ।